हमारा अगला टॉपिक है चट्टान यानी रॉक्स। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, हल करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इन खनिजों की संख्या जो 20 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से चट्टानें जो बनती है उसको क्या कहते हैं? इससे बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। किसी आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? किसको रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानें को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। आग्नेय शैल कहलाती है। आग्नेय शैल क्या कहलाएगी? तो मौलिक शैल कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो यह आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन है। अगला है, आग्नेय चट्टान बनती है, कैसे बनती है आग्नेय चट्टानें? तो गर्म लावा के ठंडा होने से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल से जो है चट्टानों की कठोरता को मापी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? ग्रेनाइट की गणना पूछा जा रहा है, तो यह अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों से की जाती है इसकी गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यह इन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा शैल है? तो वह ग्रेनाइट शैल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो यह जो चट्टान है यह अवसादी चट्टान में पाई जाती है ये शैल। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो यह 75% भाग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है, कितना योगदान है अवसादी शैलों का? तो 5%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह प्राचीन संस्तृत चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन नहीं है परतदार चट्टान? तो क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन परतदार चट्टान नहीं है पूछा जा रहा है, तो स्लेट जो है परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो विलग प्रकार की यहाँ पर चट्टान हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? अधिक और उष्मा और दबाव से कौन से चट्टान का निर्माण हुआ? तो कायांतरित चट्टानें जो है इनका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है बलुआ पत्थर? तो क्वार्टजाइट में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर लीमस्टोन जो है उसका कायांतरित रूप कौन सा है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप तो संगमरमर जो है चूना पत्थर का कायांतरित रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान इनमें से नीस है। नीस कौन सा? नीस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान अभी पूछा गया, अब कायांतरित चट्टान पूछा जा रहा है इसमें से। तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की चट्टान है? नीस चट्टान, तो यह परिवर्तित कोटि की चट्टान है नीस। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है और कूट दिया गया है यहां पर, आप लोग को सुमेलित कीजिए। स्लेट जो है, स्लेट यह कायांतरित शैल है, ठीक है। लिग्नाइट जो है अवसादी शैल है। बॉक्साइट क्या है? यह अलौह खनिज है। और ग्रेनाइट जो है आग्नेय शैल है। कौन सा? आग्नेय शैल। इस प्रकार ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? किसका? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। तो इसके फलस्वरूप जो है एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं होगा? बालू पत्थर जो है कांग्लोमरेट नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? पहले पूछा गया था कौन है, अब पूछा जा रहा है कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये डायोराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा रीजन हो सकता है ये? तो अपर्दन का कारण जो है रूपांतरित चट्टान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी शैल का दूसरा नाम है अस्तरित शैल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? स्लेट। अगला प्रश्न है, स्लेट और संगमरमर क्या है? स्लेट और संगमरमर क्या है? तो यह कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए, तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहां से होती है? डैश से होती है। जो रूपांतरित चट्टानें हैं उसकी उत्पत्ति जो है आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? कायांतरित शैल है, तो संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? तो जल योजन की प्रक्रिया जो है दोनों अपक्षय की है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कौन सी चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जो नीचे दिया गया है चट्टान, इसमें किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण, तो ग्रेनाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृत शैल है? मृत शैल पूछा जा रहा, डेड शैल। कौन सा हो जाएगा ये? आग्नेय चट्टान मृत शैल है। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो क्वार्टजाइट जो है यह बलुआ पत्थर का कायांतरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। इस टॉपिक में इतने प्रश्न है जिसको हम लोगों ने अच्छे तरह से हल किया, और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एनडीए में ये पूछा गया है, ये भी एनडीए में पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में।